मेरे जो छोटे भाई और बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला बोर्ड का एग्ज़ाम 2 दिन बाद है और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए। किसी ने यहाँ पर बता दिया है हमको कि जल्दी से समरी रीड कर लो, समरी को रट के चले जाओ। तो समरी रटने में कुछ लोग लगे हैं, कुछ लोग यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में परेशान है, कुछ लोग रीडिंग सेक्शन में परेशान है। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी जब मैं अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा था कि भैया इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस आती हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सी टिप्स को यहाँ पर फॉलो करना है और किसको नहीं फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप लोग को आज टेंशन नहीं लेना है। आपके आदित्य भैया आज आपको बताएंगे कि आप इंग्लिश में ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे हो जो कि आपको करने से बचना है। क्योंकि आप लोग को पता क्या लगता है कि अगर मैं ना बहुत सारा पढ़ के चला जाऊँगा, सिलेबस कंप्लीट करके चला जाऊँगा ना, तो यहाँ पर भैया इंग्लिश में ना टॉप से टॉप स्कोर कर लूँगा। बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप ना थोड़ा सा कम प्रिपरेशन करके भी जाते हो, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक्स पता है जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं, तो भैया यहाँ पर आप कम ज्ञान से भी ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो, एफिशिएंट बन सकते हो। तो चलो यार आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच कंटेंट। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो दैट इज़ कि इंग्लिश के पेपर में ना सेक्शन ए से स्टार्ट नहीं करते हो। यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करना है। पर भैया ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना 15 मिनट्स का, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है, ये आपके लिए एक गोल्डन मिनट्स हैं जो कि सीबीएसई आपको दे रहा है इंग्लिश के एग्जाम के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अनसीन पैसेज आता है और एक अनसीन पैसेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। 20 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन गिव टू अ पैसेज। तो अगर आपके पास 2 पैसेज आ रहे हैं जो जिसमें से एक कॉम्प्रिहेंशन है और एक फैक्चुअल है, तो यहाँ पर आपको दोनों को 40 मिनट्स देना है और ख़त्म करना है। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में अगर आपने पूरे पैसेज को पढ़ लिया है, तो अब यहाँ पर आपके पास कितना होगा, 15 मिनट वो हुए और 5 मिनट में आप अपनी आंसर्स लिख सकते हो कॉपी में। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में आपका एक पैसेज यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है अपने पैसेज को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की और एक्स्ट्रा 15 मिनट्स गेन करने की। तो नेक्स्ट आप जो हो पैसेज उसको 15 मिनट्स और 20 मिनट्स के बीच में फिर से कर सकते हो और 2 पैसेज स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा बर्डन तुम लोग के ऊपर सेक्शन ए कंप्लीट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना, पेपर नहीं छूटेगा। देन सेकंड सबसे बड़ी गलती होती है कि सेक्शन बी में ना खो जाते हो बिल्कुल। तो होता क्या है कि सेक्शन बी को अगर आप सेक्शन ए के बाद स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आइडिएशन पार्ट लगता है। आइडिएशन का मतलब क्या होता है कि आपको ना थोड़ा थॉट्स में सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग के अंदर जाना पड़ता है कि भैया यहाँ पर कैसे हमको जो चीज़ें हैं वो लिखना है। क्योंकि लिखना तो आपको खुद से ही है, खुद से ही कंटेंट देना है। आपको कोई लिमिट नहीं दी गई है कि आपको इतना लिखना है या ऐसा करना है, सिर्फ वर्ड लिमिट है आपके सामने। सो अब आपको जब खुद से कुछ चीज़ लिखनी होती है ना, तो शुरू में आपको लगता है भाई कैसे लिखूंगा, और एक बार आप जब लिखने के लिए स्टार्ट होते हो ना तो फिर इतना लंबा चले जाते हो कि वर्ड लिमिट सब गई साइड में, मतलब भूल गए इंट्रो क्या था, कंक्लूजन क्या था, मेन कंटेंट क्या था, और कुछ भी लिखे जा रहे हो। इसलिए जो सेक्शन बी होता है ना उसको आपको सेक्शन ए के बात करना है, ताकि आपका जो लिटरेचर है वो तो भाई रट के आंसर्स लिखने हैं, उसको तो साइड कर दो। तो अभी सेक्शन बी पर फोकस करना है जिसमें आपको अपने थॉट्स का यूज़ करना है। इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपको अपने रफ पेज का यूज़ करना है। रफ पेज यहाँ पर जो है आप अपने सबसे पीछे वाले पेज को बना सकते हो, ऊपर रफ पेज लिख देना, ठीक है। और वहाँ पर जाकर के फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, तो आर्टिकल में आपकी जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसका आपको 3 चीज़ें लिखना होता है। इंट्रो, बीच का मेन कंटेंट और फिर लास्ट में कंक्लूजन पार्ट देना होता है, यानी कि एंडिंग लाइंस आपकी। तो आप लिख लोगे सबसे पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लो कि स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, बीच में आप क्या चीज़ करोगे और लास्ट में क्या करोगे। फॉर एग्जांपल आपको पॉल्यूशन के बारे में आता है, तो स्टार्टिंग में आप पॉल्यूशन का इंट्रो दोगे, बीच में उसकी नेगेटिव आउटकम्स बताओगे कि उससे क्या हो रहा है, और लास्ट में आपको सॉल्यूशन दोगे। तो ये 3 आपके स्ट्रक्चर बन गए। जब आप ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हो तो आपके दिमाग में होता है कि मुझे किस चीज़ के बारे में लिखना है। क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं लिखते लिखते कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम किस बारे में लिख रहे हैं। तो अगर आपने पहले से ही बोल दिया कि मैं 3 चीज़ों को एड्रेस करने वाला हूँ अपने पेपर में, या फिर अपना जो राइटिंग स्किल पार्ट है, तो आप यहाँ पर भटकोगे नहीं। आपका टाइम लिमिट और आपका वर्ड लिमिट दोनों यहाँ पर मैच हो जाएगा। सो मेक श्योर यू मेक द स्ट्रक्चर इन द रफ पेज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जाता है टाइम मैनेजमेंट का, कि आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उसको आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स देने हैं, और इसके अलावा जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनको आपने 20 मिनट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। सो मेरा ये कहना है कि अगर आप एक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो राइटिंग स्किल का, तो भैया 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जल्दी जल्दी करो तो 40 मिनट में आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाने चाहिए। तो अब आपके जो है टोटल 80 मिनट्स यहाँ पर ख़त्म हो
चुके हैं, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट आपका जा चुका है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपने लिटरेचर सेक्शन की। तो जो लिटरेचर सेक्शन आपका आता है, इसमें आपने जो भी रटा है, जो भी आपके दिमाग में है, उसके बेसिस पर आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज़ सीबीएसई हमारे दिमाग के साथ खेलती है, दैट इज़ कि यहाँ पर वो कभी भी चैप्टर का नाम नहीं लिखती है। यानी कि क्वेश्चन आपको आएगा तो उसमें एक लाइन दे देगी कि ये एक लाइन होगी चैप्टर की, है ना, जो कि एनसीईआरटी में होगी, आपके चैप्टर के बीच की कोई लाइन उठा के दे दी, लिख दिया इस ऑथर ने ये चीज़ बोली है, नाउ डिस्क्राइब दिस। अब अगर आपको ऑथर का नाम नहीं पता, आपको लाइन नहीं पता, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, जितने भी ऑथर के नाम है सबसे पहले जाके ना रट लेना है कि भाई इस ऑथर ने ये लिखा था, इसकी स्टोरी ये थी, इस ऑथर ने लिखा था, इसकी स्टोरी ये थी, ताकि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपन से करते बन जाए। सेकंड बात जो आपको ध्यान रखनी है और जो गलती आपको नहीं करना है, दैट इज़ कि आपका जो एग्जामिनर है उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप जो हो, आपसे कितना आता है, आपसे कितना नहीं आता, आप अपने स्कूल में टॉप करते हो, आप अपने स्कूल में टॉप नहीं करते हो। तो अपन को उसको क्या करना है, उसके सामने एक ऐसी इमेज बनाना है कि बंदा सोचे कि भाई ये बंदा तो अपने स्कूल का टॉपर है, भले कोई और हो उसको रहने दो, अपन इस बार टॉप करेंगे बोर्ड्स में। पर कैसे करते, तो टॉपर्स की पहचान क्या होती है, हमेशा याद रखना। एक पूरा बता देता हूँ ब्लूप्रिंट कि वो क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग ऑफ द आंसर होता है ना, उसको इतना प्यार से लिखते हैं ना कि जैसे ही बंदा पहली लाइन रीड करते हैं उसको समझ में आता है कि भैया ये बंदा बहुत पढ़ के आया है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन में आपको क्या करना, अगर कोई ऐसे वर्ड्स आपको पता है जो कि हाई वोकैबुलरी वर्ड्स है, हाई वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है कि सब लोग नॉर्मल वर्ड्स लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा स्पेशल वर्ड्स अगर यूज़ कर सकते हो तो कर लो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर अच्छे से ना नीटनेस के साथ पहली लाइन लिखो। तो पहले 2-3 लाइन अगर आपने नीटनेस के साथ लिख दी, अच्छे से स्पेसिंग करी हुई है, नीटनेस है और हैंडराइटिंग भी थोड़ा सा अच्छे है, समझ में आ रही है, तो यहाँ पर बंदा इंप्रेस हो जाता है। ये आपको तीनों सेक्शंस में करना है कि स्टार्टिंग की और एंडिंग की लाइंस बहुत ही नीटनेस के साथ लिखना है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके आंसर की, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर आंसर में, उसको अच्छे से अंडरलाइन कर देना है। अगर आपने एक बार हाईलाइट कर दिया ना, तो हाईलाइट करने से क्या होता है ना, अपन जब भी एक आंसर पढ़ते हैं तो पूरा आंसर कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो चेकर है आपका, उसका अटेंशन कुछ ऐसे वर्ड्स पर लेकर के जा रहे हो जो कि आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपके आंसर में, जो कि आपने इतना बड़ा आंसर अगर लिखा है, उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स को अगर आप हाईलाइट करते हो तो वहीं ध्यान जाता है और लगता हाँ भाई ये चीज़ तो चैप्टर में थी, ये बिल्कुल रेलिवेंट थी, सो लेट्स पूरा का इसको ना अच्छे से नंबर दे दो। सो ये बिल्कुल एक चीज़ होती है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अब जो मेरे छोटे भाई बहन है ना, वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और उनको पता है, एक बहुत बड़ी गलत फहमी पता नहीं किसने दिमाग में बिठा दी है कि अगर वो रात भर पढ़ रहे हैं ना तो उनके अगले दिन बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एक्चुअली में नहीं आने वाले यार। अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है ना, अभी भी अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है, अगर आप 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो ना, यस आप ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा मार्क्स, पर भैया रूटीन का और मार्क्स का यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप बोल सकते हो सिमिलैरिटी है, क्या कनेक्शन है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अच्छे से यहाँ पर स्लीप ले रहे हो तो आपकी मेमोरी में जो भी चीज़ फीड कर रहे हो वो हमेशा मेमोरी में रहेगी। और अगर आप स्लीप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो भैया यहाँ पर दिक्कत जाएगी, उस टाइम पर नींद आने लग जाएगी या फिर सिर दुखने लग जाएगा, जिसके कारण आप रिटेंशन पावर जो आपकी होती है वो थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। फिर आप कहते हो कि भैया मेरे से बन तो रहा था, मेरे से सब कुछ बनता था, पर मैं ना पेपर कर नहीं पाया क्योंकि वो प्रेशर नहीं ले पा रहा है माइंड। तो माइंड को अगर प्रेशर में डालना है तो उसको क्या करो भैया, नींद अच्छी दे दो, उसको ब्रेकफास्ट अच्छा दे दो। सुबह उठ रहे हो भैया, ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है, और ब्रेकफास्ट जैसे ही करते हो 10:30 से जो 1 बजे तक का आपका टाइम होता है उसमें आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर जब सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 10:30 से 1 बजे जब सॉल्व कर रहे हो तो 2.5 घंटे में सॉल्व कर रहे हो, 3 घंटे में सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि अगर आप 2.5 घंटे में अभी सैम्पल पेपर सॉल्व कर पा रहे हो तो उस टाइम पर अगर आपने 2 hours 45, 2 hours 50 मिनट्स में भी अगर आपने पेपर यहाँ पे सॉल्व किया है तो आपके पास 10 मिनट बच जाते हैं पेपर को चेक करने के लिए। पेपर को आराम से चेक करना है, लाइन अच्छे से बनाना है और जो नया आंसर है उसको नए पेज से ही स्टार्ट करना है। ये मेरी सबसे हाईली इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और अपनी हेल्थ को नहीं बिगाड़ना है। तो अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। सर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपकी भी हेल्प हो और हमारी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।